मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पिछले दौर में 16 महीने में अपने बाकी सियासी उज़मा के साथ अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। नवाज शरीफ ने जब भी तरक्की का सफर शुरू किया कोई ना कोई हादसा हो गया। अब पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में अज़म, कहा शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। सुर्खफीते और बदउनवानी का खात्मा करेंगे। 5 साल में मुल्क का मुकद्दर बदल देंगे। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम बनाया गया। अंदरून सरमायाकारी पर भी तवज्जो देना होगी। जहां बचत होगी करेंगे, सादगी को ओढ़ना बिछोना बनाएंगे। डेढ़ माह में मैं इंशाअल्लाह बहुत सॉलिड फैसले इस हवाले से आपके पास मैं लेकर आऊंगा। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आई है, अवाम को फायदा पहुंचा है। जिन वजारतों का अवामी खिदमत से ताल्लुक नहीं उन्हें ख़त्म कर देंगे। अगले 1.5 माह में इस हवाले से सख्त फैसले करूंगा। IMF का जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से ये प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। अपनी हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी से भी आगाह किया। बोले पिछले 4 साल में महंगाई का तूफान रहा। आम आदमी के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया था। पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया कमी से आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। माजी के झरोकों में झांक कर रोने धोने का कोई फायदा नहीं। माजी से सीखकर पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएंगे। शरह सूद 22% से कम होकर 20% पर आ गई। अव्वलीन तरजीह शाहना अखराजात को खत्म करना है। नॉन फाइलर्स के सफर पर पाबंदी की तजवीज़ कायमा कमेटी खजाना ने मंजूर कर ली। सियासतदानों का डेटा टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR हुकाम की नॉन फाइलर्स के सफर पर पाबंदी की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। फारूक एच नाइक ने कहा नॉन फाइलर्स पर सफरी पाबंदी का मतलब नाम ECL में समझा जाएगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक 5 लाख नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में सालाना 20 लाख से ज्यादा आमदन वाले लोग हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता, बिजनेस भी बंद किए जाएंगे। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और ओवरसीज को इस्तिस्ना होगा। ग्रेड 17 और 22 का डेटा नादरा को दिया जाएगा। कमेटी ने तनख्वाह की स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी। खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात में हकीकत के हवाले से इस सवाल के जवाब में बोले वाज़े तौर पर कहता हूँ मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई जिनका फौरी सदेबाब किया, ये भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। कहा सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा करंट रेवेन्यू खर्च का 70% तनख्वाहों में जाता है। अगले साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 350 अरब रुपए होगा। 25 अरब रुपए पीपल्स हाउसिंग स्कीम के लिए रखे गए हैं। ग्रेड 1 से 6 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। ग्रेड 16 तक 25% तनख्वाह बढ़ाई है। वज़ीर आला पंजाब से बार कौंसल्स की एपेक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज का वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातून वकला के लिए बार कौंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का वादा। कहा वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून की हुक्मरानी और हर फर्द की इंसाफ तक मसावी रसाई यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। बशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब में PTI के गिरफ्तार खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। राजकुमारी, सनम जावेद और आलिया हमजा को PTI के साथ वफादारी की सजा दे रही है। मरियम नवाज सुन लें कि वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। कहा मरियम नवाज के हुक्म पर PTI की खवातीन रहनुमाओं को सजा दी जा रही है। जमानतें मिलने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। PTI के टाइगर्स तमाम अजियतों का डट कर मुकाबला कर रही हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था जाएं कोर कमांडर हाउस पर हमला करें, शोहदा के मुजस्समे जलाएं। 9 मई को तो फसादियों का टोला कला फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहा है? मरियम नवाज ने सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के जुर्म में 2 बार जेल काटी। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशगाइल हैं। बजट में अशराफिया को बचाया, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। वज़ीर आज़म ने जितनी कामयाबियां गिनवाई उनका ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा सरमायाकारी कम तरीन सतह पर और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 की बुनियाद पर हुकूमत साजी ही मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, भाव ताव अरूज पर, कहीं दाम गिर रहे तो कहीं भाव चढ़ने लगे। तगड़ा और अच्छा जानवर मुनासिब कीमत पर मिलना मुश्किल, कीमत सुनकर होश खता। व्यापारियों के मिजाज आसमान को पहुंच गए। बकरों और गाय की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर होने पर इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। घी, मक्खन, दूध और चने, खालस घी की बनी हर चीज़ जो बैकी के आइटम उससे हम खिलाते हैं ताकि अल्लाह पाक इसे कबूल मंजूर फरमाए। बस भावलपुर में 25 मन वजनी और 10 फीट लंबे बैल के चर्चे। बबलू को मक्खन, दूध, चने और देसी घी से तैयार करदा खालिस चीजें खिलाई जाती हैं। दूर दराज से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मर्द मवेशी मंडियों में और खवातीन शॉपिंग सेंटर्स में, बाजारों में भी खरीदारी बढ़ गई। रंगारंग मलबूसात के साथ मैचिंग जूती की तलाश में सरगर्दां, ज्वेलरी के नई डिजाइन की खरीदारी। बच्चों के कपड़े फरोख्त करने वाली मार्केटों में भी रश बढ़ गया। बड़ी ईद पर कुर्बानी का गोश्त कितना एहतियात के साथ खाना बेहतर है, माहिरीन सेहत ने तंबीह कर दी। तिबी माहिरीन कहते हैं कि तेज़ मसाला वाली डिशेस और एतदाल से हटकर गोश्त खाना मैदे की तेजाबियत, सीने में जलन और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का सबब बन सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिबी, लाड़काना और मंजोदड़ो में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दादू और लाहौर में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पिशावर 41, सक्खर 39, कोयटा 37 और कराची में पारा 36 डिग्री को छू गया। ईद के दूसरे रोज से बारिशों की पेशगोई। 18 जून से इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और बारिश से दर्जा हरारत में कमी आएगी। साहिवाल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई पर यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के बड़े टीचिंग अस्पतालों की ओपीडीज बंद। ओपीडी बंद होने की वजह से मरीजों की रजिस्ट्रेशन पर्ची भी बंद हो गई। दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर की जेलों को 100% महफूज बनाने के लिए जदीद कैमरे नस्ब करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। जेलों में तमाम दफातर, बैरक, सिक्योरिटी वॉल, जैमर्स एरिया, किचन, अस्पताल, लाइब्रेरी और रास्ते भी सर्विलेंस में आएंगे। पंजाब के 43 जेलों में 4500 जदीद कैमरे नस्ब होंगे।